सर आज के टाइम में स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा रोल है। खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो इस बात को लेकर के ये पूरा देश और पूरा विश्व चल रही है। विश्व में तो खेल और बड़ी प्रधानता से ली जाती है, भारत में भी इसका बहुत बड़ा, क्योंकि झारखंड राज्य में कभी कहा जाता था कि ध्यानचंद के टाइम में हॉकी के अगर पूरा इंडिया का टीम होता था तो 6-6, 7-7 खिलाड़ी सिर्फ झारखंड से होते थे, और जिस शहर में हम लोग हैं 4, 5, 6 खिलाड़ी तो जमशेदपुर से हुआ करते थे। तो ये बहुत बड़ा गौरव का बात है। तो इसमें सर क्या लगता है कि स्टूडेंट की टोटल डेवलपमेंट में खेल का क्या रोल है, क्योंकि आप स्वयं सीनियर स्पोर्ट्स टीचर हैं पूरे झारखंड के और लोयला स्कूल में सर्व कर रहे हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को और सारे स्पोर्ट्स प्रेमियों को, जो स्पोर्ट्स का रोल स्टूडेंट्स के लिए क्या है? लोयला स्कूल में बेसिकली हम लोग का कॉन्सेंट्रेट करता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। सो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड बेसिकली वी कॉन्सेंट्रेट ऑन एजुकेशन एज वेल एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी पे बहुत मायने लगता है, क्योंकि आजकल सिर्फ एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं देखते, दे ऑल्सो सी कि बच्चा दूसरा एक्टिविटीज़ में क्या इन्वॉल्व है। सो लॉयल स्कूल में व्हाट वी हैव वो ये बहुत सारा एक्टिविटीज़ है, बहुत सारा क्लब एक्टिविटीज़ भी है, और जिसमें स्पोर्ट्स टेक्स अ वेरी मेजर रोल, बिकॉज बेसिकली द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इन स्पोर्ट्स क्या होता है, उसके कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, सेल्फ डिसिप्लिन होता है एंड कॉन्फिडेंस होता है। तो वी ट्राई एंड कॉन्सेंट्रेट इन स्पोर्ट्स। जो बच्चे लोग उतना मतलब दे आर नॉट वेरी ब्रिलियंट इन स्टडीज़ एंड दे आर लाइक डिसिप्लिन वाइज कोई कुछ प्रॉब्लम है, दे माइट बी कुछ फैमिली सेटबैक्स होगा और साइकोलॉजिकली बहुत वीक हो, वी ट्राई एंड एनकरेज देम टू कम इन टू स्पोर्ट्स to develop their overall character. So by the time they finish off with Loyola School in standard 12, they are a different character altogether. They are confident. Also the self-discipline also changed. And when they go into universities or colleges, they have something with them. क्योंकि हर बच्चों डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। बहुत सारा बच्चा जो है जो कमज़ोर है, पढ़ाई में कमज़ोर है। So through the medium of sports, they are able to build a future for themselves in the colleges, in the new universities, and after the college and universities, there are sports के दौरान से there such a lot of future है। They can become physical instructors, they can become games teachers like how we are, gym instructors, health instructors, and then job prospects. So like if you go into the national level, international level, the job prospects भी बहुत है। So sports in schools is good, it's very good. And as of now, what you can see is sports is basically concentrated only in the townships like Jamshedpur, Ranchi. It is concentrated over there. But we are forgetting to see the talent that is possible in the village areas. जहाँ गांव एरिया में वहाँ पर भी है, वहाँ भी एथलीट्स है, वहाँ भी फुटबॉल प्लेयर्स है, नंगा पैर खेलता खेत में। There are, but they don't have the facility. They don't have the knowledge नहीं है, फैसिलिटी नहीं है जहाँ वहाँ पर कोचेस जाके उनको सिखाएं हैं। सो इफ लाइक हाउ यू सेइंग टॉकिंग अबाउट ध्यानचंद, we also why do we have only one Dhoni in Jharkhand? Why can't we have 1000 Dhonis in Jharkhand? And that can be done by the Jharkhand government by training people from the village, bring them to the towns, train them, send them back to the villages and create more Dhonis in the village. That is a better thing if you want Jharkhand to be a developed state in sports, and we can be the most developed state in sports. जी सर, आपने बड़ी सुंदर बात कही कि एक धोनी और एक मेजर ध्यानचंद क्यों, क्योंकि इसमें अनेकों हो सकते हैं, और विलेज तक अगर स्पोर्ट्स और उसकी फैसिलिटीज़ पहुँचे तो खास करके ग्रेट प्लेयर्स जितने हुए हैं सब विलेज से ही बिलोंग किए हैं, चाहे हमारे बड़े विश्व के बड़े धावक हों या अच्छे क्रिकेटर हों, फुटबॉलर हों, हॉकी प्लेयर हों या एथलीट्स हों। सर मानसिक विकास में आपने जैसे बड़ी सुंदर शब्द कही कि करैक्टर के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए और कॉन्फिडेंस के लिए, ये 3 चीज़ के लिए, 3 विषयों के लिए तो गेम सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि एडुकेशन से नहीं पाया जा सकता, सिर्फ गेम से पाया जा सकता है। और जिसके पास ये तीनों है, सेल्फ डिसिप्लिन है, कॉन्फिडेंस है और अपना व्यक्तित्व का विकास का जो आयाम है वो है, तो उसको कोई भी कहीं भी हरा नहीं सकता, वो कामयाब होता है, सक्सेसफुल पर्सन होता है। तो कामयाब पर्सन
का जो पैरामीटर लोगों ने तय किया है कि सरकारी नौकरी मिलना, प्राइवेट नौकरी मिलना, तो खेल में भी आज बड़ी सारी रोजगार की संभावनाएं हैं, जैसे आपने कहा। तो अगर कोई खेल में ही रोजगार बनाना चाहे स्कूल लेवल से ही, तो क्या उसको एज इट इज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ खेलने की ज़रूरत है, या एज इट इज उसी को प्रैक्टिस करते हुए आगे एजुकेशन और खेल दोनों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है? एजुकेशन और खेल दोनों एक साथ लेके जा सकते हैं. There are facilities like how we have all the teachers have done the BPEd. Whether they have done it in NIS, or whether they have done it in Amarvati, or whether they have done it in Salt Lake or in Bangalore, they can go in and do the BPEd. And after they're doing the BPEd, as I said before, they can become games teachers like us. They can join universities, health centers, clubs, and they can. The job prospects are tremendous. And now, if you're able to go into national level, international level, now that we're having the railways, the airlines, armed forces, they're all taking sportsmen. They're all taking sportsmen. प्रायोरिटी दी जाती है। So it's not necessary आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है. Through sports you can do the world. जैसे मेरा खुद का बेटी through sports background now she's doing her PG in sports management in Calcutta. So there's a lot of prospects for sports. कोई जरूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर बनना है. कितना डॉक्टर बनेगा इंडिया में? We also need sportsmen also. और सर आजकल क्योंकि स्पोर्ट्स के लोग अपने को तो प्रोटेक्ट करते ही हैं, और अभी कल विधानसभा में पारित हुआ मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और बिल, तो कहने का मतलब डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ रही है, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन तो खुद प्रोटेक्ट करते हैं और पूरे देश और विश्व को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं। दैट इज व्हाई वन ऑफ द रीजंस व्हाई कहीं भी अगर ऑफिस में कहीं हो या कहीं पर नौकरी हो, कोई इंटरव्यू के लिए गया है, एंड इफ दे हियर द बैकग्राउंड कि ये स्पोर्ट्समैन है, so he gets more of a preference over the another person who is not a sportsman. And they would prefer a sportsman because the person can be dependable, he's got character, he's got self-discipline, and he can be trusted also. So एक बहुत ग्रेट पैरामीटर है, बहुत बड़ा पैरामीटर है। खास करके किसी भी कंट्री के फ्रंट सर्विसेज में स्पोर्ट्स पर्सन को बड़ी तरजीह और मौका दिया जाता है। सर आखिरी सवाल कि स्पोर्ट्स को लेकर कोई पेरेंट्स और कोई स्टूडेंट चाहता है कि हम स्पोर्ट्स में आगे बढ़े स्पोर्ट्स के लिए, तो कैसे सिलेक्ट करें कि मैं उस खेल में जाऊं करूं तो अच्छा कर सकता हूं? उसके लिए क्या कोई ऐसी पैरामीटर है या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे अपने आप को टेस्ट, ट्रायल और ड्राइव कर सके वो? बेसिकली एज अ पेरेंट आई वुड एडवाइज इनिशियली इन द बिगिनिंग, जैसे इन द यंग डेज, लेट द चाइल्ड प्ले एवरीथिंग. हर गेम खेलना सीखो, हर लाइक हाउ वी हैव इट इन लॉयलर स्कूल. फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 टू स्टैंडर्ड 5 वो एरिया है जब बच्चा को हर गेम खेलने सिखाया जाता है, सब कुछ सीखने. देन व्हेन दे कम टू स्टैंडर्ड 6 एंड स्टैंडर्ड 7 वी डू द स्पॉटिंग कि टैलेंट कहाँ है बच्चा में, कौन गेम में क्या टैलेंट है. Once they are spotted in that particular game, then they are bifurcated into the different games. So that is what the parents can also do is let the child, when the child is young, let them play all the games. And then gradually, as they're developing in age, you be like a spotter, you be an observer to see which game my child is showing more aptitude. और जब aptitude अब जब दिख गया, then slowly bifurcate the child into that particular game. And that is how we here in Loyola School we have produced so many national level and international level players. Great. Like we've got international, like how father told you about Aditya Shrish Aditya, who went to Korea and produced the gold medals. We have in karate, we got national level in football, basketball, volleyball, all national level players. And that is the system that we follow in the school. It's the same system the parents also can follow. Observe your child when they're young and encourage the child when they grow up. And the child will... ग्रेट सर, ग्रेट सर, क्या कहना चाहेंगे आप उन सबों के लिए लास्ट में कि जो स्पोर्ट्स के सामने चैलेंजेस है उसको सोसाइटी के तौर पे, स्टूडेंट्स के तौर पे और गवर्नमेंट के सिस्टम के तौर पे क्या मीट कर रही है स्पोर्ट्स, और उस पर क्या काम करना चाहिए जिससे कि वो स्पोर्ट्स अपना उस वैभव पे पहुंच सके जहां के लिए आप लोग अपना पूरा टाइम और टैलेंट और एनर्जी दे रहे हैं पूरे देश को, भारत को? Basically, children participating in sports, they do need the support of the government, because not all children can afford certain games. तो अगर झारखंड गवर्नमेंट से अगर the government can support them financially, most of what sportsmen down in the villages, they need a lot of support from the government. The government has just started this new policy of Khelo India also. Khelo India. Through that parameter also many students children from village areas also are coming into this. So the government is working on it. But they have to improve the quality of
villagers from the background from the side. जी सर, खेलो इंडिया की बात आपने की, तो खेलो इंडिया से क्या ऐसा लग रहा है कि झारखंड और पूरे देश में इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और स्टूडेंट के ऊपर प्रभाव पड़ेगा? No, I don't think many schools over here are getting involved into Khelo India because they have their own system over here. Facilities also are limited, but in the village areas, many schools are getting into Khelo India. And we see on the TV also nowadays there's a channel of Khelo India and lot of sports activities, kabaddi and kho and all those things are happening over there. Recently included kabaddi Yes, and all, no? so that is all happening over there, and it's a good sign. थैंक यू सो मच सर, आप दोनों ने पार्टिसिपेट किया और खेल के ऊपर जो चर्चा हुई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।